एनी ताहिरा कौन है? मुंह फट भी कह सकते हो। एक्टिंग, सिंगिंग, होस्टिंग। डायरेक्टर कहा करते थे कि यार इन्हों हसन दे अलावा इन्हों कोई काम नहीं है। मेरी जुगनी दे तांगे बग्गे जुगनी आंदे मुंह फब्बे जिन्हों सट इश्क दी लगे फिर मेरे जुगनी। कोई एक काश जो एनी ताहिरा की जिंदगी में बाकी? कुछ ना कुछ खलिश इंसान की जिंदगी में होती है। मोहब्बत वैसे हुई? वो तो हर मोड़ पे हो जाती है। वहीं से पसंद किया था ये राशियों का घर है भाई। तुम कौन सी तस्बीहां बेच रहे हो? MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास और मेरे हाथ में बुके है। इसका मतलब कि मैं किसी ना किसी को ये बुके देने वाली हूँ। जी हाँ, आज हम आपको दिखाएंगे एनी ताहिरा जी का लाइफस्टाइल, जिन्होंने सिंगिंग, एक्टिंग में अपना लोहा मनवाया। उनका लाइफस्टाइल कैसा है, कैसी ज़िंदगी गुजारती है, उनकी कामयाबी की स्टोरी क्या है, अभी तक आज तक यहाँ पे वो कैसे पहुँची, आइए चलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये प्यारा सा बुके, प्यारी सी आपके लिए। ये दोनों में से प्यारा कौन है ये तो मैं बताऊंगी ना कि आप ज्यादा प्यारी हैं। आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह से। आइए जी, आइए सनम, आइए अंदर आइए। थैंक यू सो मच। अब आपकी मर्जी, जहाँ मर्जी आप बैठ सकती हैं और जो आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। बहुत प्यारी हैं आप। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि माशाल्लाह से जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा प्यारी हैं। और इतना खुद को फिट रखा हुआ है, क्या राज है? इसका राज ये है कि मैं मेहनत बहुत करती हूँ और खाने पे तवज्जो कम देती हूँ, जबकि मेरे बहुत सारे कोलीग्स ऐसे हैं जो खाने पे तवज्जो ज़्यादा देते हैं और काम पे तवज्जो कम देती हैं। और मैं उनसे हमेशा लड़ती हूँ। मैं कहती हूँ यार, जिस काम के लिए आप आए हो ना, पहले उस पे ध्यान दो खुदा के लिए। तो शायद यही वजह हो सकती है। लोगों के जहन में एक नाम है कि एनी ताहिरा। एनी ताहिरा कौन है? एनी ताहिरा बेसिकली बहुत ही सादी और लोगों पे जल्द यकीन करने वाली और मुंह फट भी कह सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है, केयरिंग है। अब मैं सीनियर हूँ, मेरे पास कोई जूनियर आया है तो उसने अगर आके मुझसे ये कोई मदद मांगी है किसी तरह की भी, चाहे वो कपड़े हैं, मेकअप है या मुझे कुछ थोड़ा सा समझा दें, तो मैंने उनसे दिल खड़ा किया और साथ ही ये लो ये लो ये लो, तरक्की करो। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आप नए आए हो, कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद ही वही लोग मेरे आगे खड़े होते हैं, वही मेरे साथ मुकाबले कर रहे होते हैं। ताल्लुक कहाँ से और आप पैदा कहाँ पे हुई हैं? मेरा ताल्लुक जो है पिंडी भटिया से है। और पिंडी भटिया फैसलाबाद के साथ? बिल्कुल, वहाँ से है। और ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक है। राजपूत भट्टी हूँ मैं। और लोग वैसे राजपूत भट्टिया मुझे कहते ही नहीं है, लोग मुझे मरासी कहते हैं। अच्छा, हर बंदा अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों है खासकर पाकिस्तान में? अभी तो बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इस चीज़ को समझ गए, अंडरस्टैंड कर गए हैं कि आर्टिस्ट जो होना है वो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। पहले तो ये होता था कि जैसे ही हम गली से बाहर निकलते थे, औरतें गायब हो जाती थी, बात नहीं करती थी कि भाई ये तो शोबिज़ की बंदी है। ये हाल था। और अब लोग हमसे मिलना, हमसे तस्वीरें बनाना बहुत बड़ा फख्र फील करते हैं ना। पहले तस्वीरें बनाना तो फख्र फील करते थे, बताना लोगों को कि वहाँ पे वो फलां रहता है, फख्र फील करते थे। लेकिन हमसे बात करना फख्र नहीं फील करते थे। हमें तो कह देते थे ना भाई इसके गली में भी नहीं जाना, ये हाल होता था। शोबिज़ में आने की वजह क्या थी? शौक था? कोई शौक नहीं था, कोई पता नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। अचानक सिंगिंग का शौक चढ़ा, सिंगिंग करने गए, एक माँ भी नहीं की तो थिएटर की ऑफ़र हो गई। थिएटर से थिएटर करते करते अभी, क्योंकि पहले होता था 15 दिन का ड्रामा, 7 दिन भी नहीं पूरे होते थे तो दूसरे थिएटर वाला मुझे उनसे ले जाता था कि भाई ये हमें दे दो। अभी वहाँ पे 7 दिन पूरे नहीं होते थे, तीसरा थिएटर वाला मुझे ले जाता था कि भाई ये मुझे दे दो। फैमिली को कन्विंस करना आसान था? क्योंकि हमारे यहाँ उस टाइम पे आज से 15-20 साल पहले तो बहुत मुश्किल काम बहुत था मुश्किल। लेकिन बड़ी बहन बड़ी सपोर्टिंग थी, उसने सबको किया, फिर घर वालों को कायल किया। फिर इरफान खुसर साहब मेरे फैमिली के पास आए और उन्होंने आके कहा कि आप जिस तरह सोच रहे हो ना कि शोबिज़ ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप साथ आएँ, आप साथ जाएँ। लेकिन 2-4 दफ़ा मेरे वाले साहब ने दिल बड़ा किया, मैं जाऊंगा, देखूंगा क्या होता है। तो 2-3 दफ़ा के बाद उसने कहा नहीं, ड्राइवर के साथ ही तूने जाना तो चली जाना। एक्टिंग, सिंगिंग, होस्टिंग, 3 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। इन तीनों में खुद को फिट कैसे कर लेती हैं? अच्छा सनम, वाकई बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आपका दिल हो, आपकी नीयत हो, आपका इरादा हो कि मैंने इसको 110% करना है,
तो अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं। इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला मेहनत पे का रंग लगाते हैं। आप यकीन करो, मैंने इतने मुश्किल रोल किए हैं कि मुझे डायरेक्टर कहा करते थे कि यार इन हसन के अलावा इन्हें कोई काम नहीं है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता था ना तो वो रोते हुए मैंने उनको देखा। अगर स्टेज पे काम कर रही तो मैंने लाइव पब्लिक को रोते हुए देखा। खुद को भी नहीं फील होता था, लेकिन लोग बताते थे यार पब्लिक रो रही थी, कैमरे पे कहीं हूँ। तो अब मेरे जितने भी डायरेक्टर हैं, चाहे वो टीवी का है, थिएटर का है या फिल्म का है, कोई भी है, उसको पता होता है ये ऑफ कैमरा जो मर्जी करे, कैमरे ने जैसे एक्शन बोलना है ना तो ये अपने करैक्टर में है। अपने करैक्टर में। Yes. तो सबसे फेवरेट करैक्टर कौन सा रहा है अभी तक अपना? मैंने बहुत ज़्यादा रोल किए हैं, लेकिन मुझे कॉमेडी ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि यार कॉमेडी की एक लॉन्ग लाइफ है, उसमें आप मार्जिन भी बहुत ज़्यादा होता है। अब मैंने जैसे सेकंड हीरोइन फिल्मों में ज़्यादा काम किया, 5 फिल्में की मैंने, लेकिन मैं हमेशा उनसे भी कहती थी कि मुझे हीरोइन नहीं बनना, मुझे कॉमेडी करवाएं, मुझे कॉमेडी करवाएं, तो वो करवाते ही नहीं थे। अभी भी मुझे ऑफ़र आती है, अब मैं OST करती हूँ या प्लेबैक करती हूँ, तो मैं उनसे अभी भी कहती हूँ कि या तो मुझसे गाने गवाएं, तो या अभी भी मुझे उससे कॉमेडी करवाएं। वो कहते नहीं, अभी भी आप सेकंड पेयर पे आओ। मैं नहीं आती, मुझसे या तो कॉमेडी करवाओ तो या मुझसे गाने बस गवाओ। अच्छा, थिएटर पहले कैसा था और अब कैसा है? पहले जब मैंने स्टार्ट किया उस वक्त मेरी उम्र भी तकरीबन कोई 15 साल थी जब मैंने स्टार्ट किया। उस वक्त सुहेल अहमद साहब की मैं हीरोइन बना करती थी, और खालिद अब्बास डार साहब, मस्ताना साहब, बब्बू बराल साहब, ये सब होते थे। तो आप खुद सोच सकते हो कि क्या म्यार होगा ड्रामे का और क्या लोगों का जुनून होगा। तब मैंने स्टेज करना शुरू किया। इरफान साहब थे, अनवर अली साहब थे, शौकी खान साहब थे, ये लोग थे जिनके साथ मैंने स्टार्ट बचपन लिया मेरा। अभी भी कर रही हैं स्टेज? नहीं, अपनी स्टेज नहीं करती। अब मैं सिर्फ टीवी, फिल्म और सिंगिंग, होस्टिंग और ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, सिंगिंग में अपना फेवरेट कौन है, आइडियल जो है? देखें, हमारे पाकिस्तान में सब भी एक ही बड़े बड़े नाम हैं और सभी उन्हीं को समझते हैं और वही हैं, क्योंकि उन्हीं से सीखा हुआ, उन्हीं का गाया हुआ आज तक काम आ रहा है। नए गाने तो ऐसे आते हैं, ऐसे जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसे आज भी अगर कोई गुनगुनाता है तो वो पुराना गाना ही गुनगुनाता है। तो हमारे लिए वही सारा कुछ है। तो कुछ सुनाएं जरा। मेरी जुगनी दे तांगे बग्गे, जुगनी आंदे मुंह फब्बे, जिन्नू सट इशक दी लगे, फिर मेरे जुगनी कहंदी आ जेड़ा नाम अली दा, नाम साईं दा, जेड़ी हरदम रब रब कहंदी आ। क्या बात है। अच्छा, परफॉर्म करने का मज़ा पाकिस्तान में तो आता होगा, लेकिन मैंने सुना है कि बाहर ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ की इंडियन पाकिस्तान के जो पंजाबी होते हैं वो फोक को बड़ा मतलब वो करते हैं। यस, नहीं, पाकिस्तान में भी मैं जितने शोज़ करती हूँ, मैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान में निज़वा के शोज़ करती हूँ, और यकीन करो कि हर एक जगह की पब्लिक अलग होती है और उतना ही इंजॉय कर रहे होते हैं। और बाहर के मुल्कों में भी इसी तरह होता है। हमारी सारी पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी और सिख बरादरी माशाल्लाह बहुत आती है, और वो फोक को उसी तरह प्रमोट कर रहे होते हैं और इतना इंजॉय कर रहे होते हैं, हमें लग ही नहीं रहा होता कि हम पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर है, या वहाँ पे हैं तो या पाकिस्तान में नहीं है। बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। खाने पीने में आप कितनी फूडी हैं, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद? बिल्कुल मैं फूडी नहीं हूँ। हाँ, मुझे पसंद है कुछ जिसमें समझ लो कि कुछ भी ना हो, सिवाय बॉयल चीज़ें हो, सैलेड हो और फ्रूट्स हो, बस। अच्छा, कोई एक काश जो एनी तायरा की ज़िंदगी में बाकी है? बहुत सारी, कहते हैं ना हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत सारी चीज़ें जो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खलिश इंसान की ज़िंदगी में होती है, और वो सोचता है कि वाकई ये भी होनी चाहिए थी, ये क्यों नहीं है। वो कुछ पर्सनल में आ जाती है। मोहब्बत वैसे हुई? मोहब्बत तो कहते हैं, देखें, मोहब्बत वैसे तो हो जाती है, हाँ, लेकिन वो तो हर मोड़ पे हो जाती है, लेकिन उस तरह की नहीं होती जो आपको वो इश्क की हदूद पर ले जाए। जैसे आप मिले हो, आपसे भी इश्क हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप आगे जिससे कर रहे हो वो क्या है। वो वाला जो हकीकी है ना, वो नहीं है अभी तक नहीं। वो किसी ने कहा है ना कि मोहब्बत वही होती है, बस शख्स दूसरा तीसरा हो जाता है। वही सही बात है। लेकिन देखिए, प्यार इंसान, मैं समझती हूँ कि अगर आप अच्छे हैं ना तो चलता रहता है। जहाँ भी आप में 1-2 गलतियाँ आई नहीं तो किधर चला जाता है वही इश्क।
वो इश्क का कौन सी रास्ता मिल जाता है, चला जाता, भाग जाता है। आप जिंदगियों में देखें, मैं शोबिस की बंदी हूँ, अगर मुझे कोई पसंद करता है तो शोबिस से पसंद कर रहा है, बाद में शोबिस ही क्यों बुरा हो जाता है? बिल्कुल, शोबिस की में कीड़े क्यों निकलने शुरू हो जाते हैं? भाई मैं जैसी थी मुझे वैसा पसंद वैसे, किया और तो वैसे ही बाद में कबूल शोबिस करो। को बुरा कहना, शोबिस तो गंदा है भाई। आप अगर गंदा था, तुम वहां पे क्या कर रहे थे मामा? हाँ, वहीं से पसंद किया था ये ना। राशियों का घर है भाई। तुम कौन सी तस्बीहां बेच रहे हो, कौन सी मस्जिद के बाद हाँ। टोपियां बेच रहे हो? तुम भी तो इधर ही फिर रहे हो। सवाल ये है कि जहाँ से आपने मुझे पसंद किया है, जिस हाँ। रूप में पसंद किया, आप मुझे उस रूप से निकाल के बदलना क्यों चाहते हो? अच्छा, फील्ड में सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ है? सबके साथ ही है, लेकिन बहुत ही, जिसको कहते हो ना, महदूद। मैं एक शो पे थी और हमारे बहुत सीनियर बंदे हैं, वो जहाँ कहीं मिलेंगे बेटा 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 करेंगे। मैं वहाँ पे गई और उन्हीं के शहर चली गई और मैंने जाके उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे एक रात के लिए, मेरी टीम फ़लाँ जगह पे ठहरी हुई है और मुझे ये जगह पसंद नहीं आ रही, तो आप अगर इजाज़त दें तो मैं इसको आपके घर आ जाऊँ, आप अपनी फैमिली से एक कमरा मुझे दे दें। मैं तो लाहौर आया हुआ हूँ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, फैमिली तो है ना वहाँ पे, किसी को कह दें, मुझे 5 मिनट दो। मैं कहा जी ओके। 5 मिनट के बाद मुझे फ़ोन करके क्या कह रहे हैं, जहाँ पे तुम ठहरी हुई हो ना, साथ ये होटल है, तो मेरी गारंटी की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मैं क्या, एनी ताहरा खुद एक गारंटी है, आप मेरी क्या गारंटी देंगे? भाई जो बात की है बात की उसका जवाब दो। नहीं, वो होटल में अगर, मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मैंने उसी वक्त लोकेशन निकाली, खुद चली गई, जाके राय चेंज कर ली। लेकिन आप ये देख लो कि क्या ऐसी दोस्तियाँ या ऐसी कि आप एक रात अकेली बंदी को नहीं, आप फैमिली, इतना बड़ा आपका घर होगा ना भी हो यार, गरीब आदमी के घर में, गरीब आदमी हो, एक चारपाई भी पड़ी होगी, वो कहेगा मैं जमीन पे सो जाता हूँ, आप चारपाई ले लो, नहीं तो मैं चारपाई पे हूँ, आप जमीन पे लेट जाओ। हाँ, दिल की बात होती है, दिल की बात होती है। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता कोई मुश्किल होती है तो आपका सबसे पहला फोन किसको जाएगा? जिंदगी में ऐसा कौन है? मेरा सबसे पहला फोन मुझी को खुद आएगा। मैं किसी पे एहसान करना पसंद करती हूँ, एहसान लेना पसंद नहीं करती। ईगो नहीं, ईगो नहीं है। देख लिया ना लोगों को, इतना लोगों का आजमा लिया, कोई नहीं है, तो इसलिए खुद फाइट करूँगी, खुद अपने लिए रास्ता निकालूंगी, खुद अपने भाग दौड़ करूँगी, किसी का एहसान नहीं लूँगी। बैकअप रखती हैं, सेविंग्स वगैरह करती हैं? वो तो डेफिनेटली, वो तो हर औरत रखती है, हर औरत का होना भी चाहिए। और हर औरत को सबसे पहला यही पॉइंट होना चाहिए कि आज अगर मैं 1 रुपया कमा रही हूँ तो उसमें से मैंने और कुछ नहीं तो 25 पैसे ही रखने हैं, बचाने हैं। यानी कि कुछ 5 रुपए बचा लो, लेकिन बचा लो अपने इनकम के हिसाब से। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने देखने वालों को, अपने फैंस को, और एक मैसेज अपने हेटर्स को भी? उनका मैं ये कहूँगी, पहले हेटर्स को दे दे। हेटर्स को बस यही कहूँगी कि देखिए, मैंने आप लोगों का आजमा लिया, आप लोगों की मेंटालिटी को देख लिया। आप लोग देखने में कुछ हैं, मुंह पे कुछ है, पीठ पीछे कुछ है। तो इसलिए मैं अपने खुदा से हमेशा दुआ करती हूँ कि पाक परवरदिगार किसी का मोहताज ना करें, सिर्फ अपना मोहताज ही रखना और किसी इंसान का कभी मोहताज ना रखें। और आने वालों को बता चुकी हूँ कि भाई अपनी मेहनत करनी है और अपनी मेहनत से अपना नाम बनाना है। बिल्कुल जी, आप सबसे पहले खुद को स्टैंड करो। अगर आप खुद खड़े हो तो किसी को सहारा दे सकोगे, खुद गिरे पड़े हो तो किसी का सहारा आप खाक बनोगे। सबसे पहले अपने आप को अहमियत दें, अपने आप को तवज्जो दें, दुआओं में याद रखिएगा। सनम आकाश को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।